नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। दीपावली पर आतिशबाजी से वाराणसी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई और भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस घटना में लाखों रुपए का कबाड़ का सामान जलकर राख हो गया है। बेलीपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर इलाके की ये घटना है। बहुत ज्यादा खत्म। दिवाली के मौके पर कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई है। हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं बुलंदशहर, हरदोई और आगरा की। बुलंदशहर में अंसारी रोड बाजार के पास स्थित कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पटाखे की चिंगारी गोदाम में रखे कबाड़ पर जा गिरी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर हरदोई में मोबाइल की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में उसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आगरा के मंटोला इलाके के जूते बनाने की फैक्ट्री में यह आग लगी है। आग लगने की वजह पटाखों की चिंगारी बताई जा रही है। सूचना पर थाना पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर में थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंसारी रोड बाजार के पास स्थित कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने के कारण आसपास जलाए जा रहे पटाखे हैं जिनकी चिंगारी गोदाम में रखे कबाड़ में जा गिरी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में फायर कर्मियों की मदद की। बताया जा रहा है कि आग की लपटें पड़ोस में बने हुए एक कपड़ा शोरूम तक पहुंचने का खतरा पैदा कर रही थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने लगातार प्रयास किया, आग को आगे फैलाने से रोक दिया। हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान अचानक से आग की लपटों में घिर गई और आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में उसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। प्लाईबोर्ड से बने फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के जलने से आग विकराल हो गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुट गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की या घायल होने की सूचना नहीं है। आगरा के थाना मंटोला क्षेत्र के मंटोला इलाके में जूते बनाने की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई और फैक्ट्री के आग लगने का कारण पटाखों की चिंगारी बताई जा रही है। सूचना के बाद थाना पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हरदोई के टड़ियावा थाना क्षेत्र में रंजिश में लाठी डंडों से पीट कर संजय वर्मा की हत्या हो गई। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि काफी समय से दोनों परिवार में विवाद है। संजय वर्मा और धनीराम के बीच पहले कहासुनी हुई थी, जो कि बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की जांच की गई। मृतक संजय वर्मा की पत्नी की तहरीर पर टड़ियावा थाने में धनीराम, उसकी पत्नी गुड़िया और बेटे वीरू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर से शराब की दुकान के बाहर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मामूली से विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया है। देखते ही देखते शराब की दुकान के बाहर जमकर हंगामा हुआ, हाथापाई शुरू हो गई। मामला बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के सिरोधन रोड का है, जहां पर शराब की दुकान पर पहुंचे दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, फिर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। दीपावली पर जबरदस्त आतिशबाजी के बाद दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। हवा फिर से जहरीली हो गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही कल हुई आतिशबाजी के बाद दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर धुंध जैसी स्थिति देखी गई। बताया जा रहा है कि सोमवार को भी दिल्ली में एक्यूआई 347 रहा, वहीं नोएडा में 330 था, तो गाजियाबाद में एक्यूआई 313 पर पहुंच गया है। और आतिशबाजी के बाद हवा और भी खराब हो गई है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 पहुंच गया है। इस तरह यहां का एक्यूआई खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। सुबह पूरा शहर सफेद चादर के आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। इसकी मुख्य वजह दीपावली की रात की गई आतिशबाजी मानी जा रही है। आने वाले दिनों में पॉल्यूशन का लेवल और भी ज्यादा बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। त्योहारी सीजन के आते ही दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही बेकार होता चला जा रहा है। अगर आज सुबह के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 है, जो कि रेड जोन में आता है। आपको दिखाना चाहूंगा, सुबह के समय की तस्वीरें हैं और हम खड़े हैं गाजियाबाद के यहाँ मेन चौराहे के पास और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सफेद रंग की चादर के आगोश में पूरा शहर समाया हुआ है। वजह यही है कि लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज सुबह का ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 रहा, जो कि रेड जोन में आता है और बेहद घातक भी बताया जाता है। आपको बता दें, बीती रात गई दिवाली पर जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है, आतिशबाजी भी इसकी एक वजह मानी जा रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन का स्तर और भी ज्यादा बेकार हुआ है। आगामी आने वाले दिनों में ये पोल्यूशन का स्तर और भी ज्यादा बढ़ेगा, जिसका सीधा सीधा असर बुजुर्गों पर और छोटे बच्चों पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी कई बात कही गई है, ग्रेड 2 भी लागू कर दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की, साथ ही सरकारी अमलों के साथ साथ आम सहभागिता भी इसमें बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की आबो हवा एक बार फिर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और इस बार जो हवा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब श्रेणी में है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि धुंध की चादर भी जो है वो दिखने को मिल रही है और एक्यूआई की बात करें तो 347 के करीब पहुँच गया है और नोएडा की बात करें तो 320 के करीब है। ये बहुत ज़्यादा ख़राब श्रेणी में आता है। ऐसे में भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। और अगर कल दिवाली की बात करें तो दिवाली के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसी तरीके से हर जगह धुंध छा गई थी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आंखों में जलन हो रही थी। लेकिन अगर इस बार की बात करें, इस साल की बात करें तो पिछले साल की स्थिति में इस साल फिर भी जो है वो एक्यूआई जो है वो उतनी ख़राब श्रेणी में नहीं है, क्योंकि लगातार हवा जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से जो है वो लगातार धुंध भी साफ़ हो रही है और हवा जो है उसकी क्वालिटी भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।
देश भर में दीपावली का त्योहार कल धूमधाम से मनाया गया। रोशनी के पर्व की अलग अलग तस्वीरें पूरे देश से सामने आई। दियों की रोशनी के साथ जगमग पूरे देश ने दिवाली का त्योहार जोश खरोश के साथ मनाया। देश के अलग अलग हिस्सों से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। अलग अलग शहरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। तो एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देख लीजिए, अलग अलग शहरों की तस्वीरें। मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ, श्रीनगर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और अमृतसर के साथ साथ दिल्ली की तस्वीर भी आप देखिए। किस तरह से रोशनी से जगमग ये तमाम इमारतें नजर आईं। लखनऊ में आज पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहीद पुलिस वालों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और शहीद पुलिस वालों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। सीएम योगी एसटीएफ के शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार समेत जौनपुर के हेड कांस्टेबल दुर्गेश कुमार सिंह और नोएडा कमिश्नरेट के कांस्टेबल सौरभ कुमार के परिजनों को सम्मानित करेंगे। आपको बता दें 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 तक देश भर में ड्यूटी के दौरान यूपी के 3 पुलिसकर्मियों समेत देश भर के 186 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है आज और आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। संघ के 100 वर्ष पूरा होने पर यह कार्यक्रम रखा गया है। गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम को 4 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी इसमें शिरकत करेंगे। मशहूर फिल्म अभिनेता असरानी का निधन हो गया है। असरानी कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें सांस लेने की शिकायत थी, फेफड़े में इन्फेक्शन था, उनके फेफड़े में पानी भर गया था और मुंबई में इलाज के दौरान असरानी ने 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। इसके बाद कल ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। असरानी ने अपनी मौत से थोड़ी ही देर पहले लोगों को दिवाली की बधाई भी दी थी। असरानी उर्फ गोवर्धन असरानी मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे। असरानी ने शोले समेत कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। कई दशकों तक हिंदी सिनेमा में अहम रोल प्ले किए, दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खान ने भी दिए जलाने को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। दिवाली के इस पर्व पर जिसमें दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है, ठंडक देना होता है, नफरतों के अंधेरे को मिटाना होता है। वही लोग मेरे लिए काबिल कदर हैं और मैं उनकी सराहना भी करता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ। आई लव देम। आगरा में घर में रखा हुआ सिलेंडर फटने की वजह से बड़ा धमाका हुआ है। सिलेंडर फटने से घर की दीवार और छत भी गिर गई। घर के नीचे नाई की दुकान में बैठे 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। झुलसे हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के गढ़ी बधौरिया की है। बहराइच में पटाखों की पेटी में विस्फोट हो गया। हादसे में बाइक सवार एक लड़के की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। हादसे के शिकार हुए हैं दोनों लड़के और दुकान पर बेचने के लिए ये पटाखे लेकर जा रहे थे।
बताया जा रहा है दुकानदार की लापरवाही से हादसा हुआ। घटना ऋषिया थाना क्षेत्र के कस्बे की है। सोनभद्र पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया है। थाना म्योरपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पिकअप में बोरियों के बीच छिपाकर ले जाया जा रहा था 52 किलो से ज्यादा का गांजा, जो कि बरामद कर लिया गया है। बभनडीहा जंगल के पास से ये बरामदगी हुई है। गिरफ्तार किए गए तस्कर झारखंड के रहने वाले हैं। गांजा उड़ीसा से ये तस्करी कर प्रयागराज लाया जा रहा था। तस्करों ने पूछताछ में बताया कि गैंग के सरगना छत्तीसगढ़ के रहने वाले सरिता देवी और उनके पति हंसलाल हैं। हर चक्कर पर उन्हें 10,000 रुपए दिए जाते हैं। मुखबिर की सूचना पर म्योरपुर के बभनडीहा जंगल में एक पिकअप गाड़ी से, जिसमें सूरन लदा हुआ था, उसके नीचे छिपाकर बोरी में ले जाए जा रहे करीब 83 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसकी मार्केट में अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए है। मौके से 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और पिकअप गाड़ी बरामद हुई है। इस संबंध में थाना म्योरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और दोनों अभियुक्तगण को जेल भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आगरा में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। ससुराल वाले गुपचुप तरीके से महिला का अंतिम संस्कार कर रहे थे, लेकिन पड़ोसियों से सूचना मिलने के बाद महिला के परिजन पुलिस के साथ शमशान घाट पहुंचे। पुलिस ने चिता से अधजला शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला थाना शाहगंज क्षेत्र का है। पथौली का ज्योति की शादी 2017 से ब्रजेश के साथ हुई थी और परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ज्योति को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महोबा में 2 पक्षों में टकराव हुआ। शराब के नशे में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट हुई। मारपीट में एक लड़का घायल भी हुआ। मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के कसौरा टोरी मोहल्ले की है। जावेद और फहीम के बीच बताया जा रहा है पुरानी रंजिश थी और शराब के नशे में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगरा में दिवाली के त्योहार पर एक परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना थाना सिकंदरा क्षेत्र के रुनकता कस्बे की है। घर के बाहर बैठी महिला की पड़ोसी लड़के ने चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के पीछे परिवार को दोनों पड़ोसियों के बच्चों को लेकर विवाद को वजह बताया जा रहा है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हमें सूचना मिली थी कि एक बूढ़ी अम्मा उनकी डेथ हुई है और इसमें ये पता चला कि थाना क्षेत्र के सिकंदरा क्षेत्र में रुणकता चौकी के अंतर्गत जो यहाँ पे मोहल्ला आता है, उसमें एक व्यक्ति द्वारा उनकी गर्दन काटकर हत्या कर गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत होगा अभी और आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। बलिया के बंदी रोड थाना क्षेत्र में दिवाली के पटाखे जलाने को लेकर 2 समुदाय में जमकर मारपीट हुई, चाकूबाजी हुई। मारपीट और चाकूबाजी में दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हुए। परिजनों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। उत्तराखंड में एक ऐसी आदिम जनजाति रहती है जिसका वजूद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आदिम राजी नाम की ये जनजाति दुनिया की उन प्रजातियों में से है, उन जनजातियों में शुमार के जिसकी संख्या लगातार कम हो रही है।
अब इनको मुख्य धारा में लाने की कोशिशें तेज होने लगी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ और चंपावत के कुछ इलाकों में आदिम राजी जनजाति सदियों से रहती है, लेकिन आज ये जनजाति खुद को बचाने की जद्दोजहद में है। हालात ये हैं कि राजी जनजाति के अब सिर्फ 130 परिवार ही बचे हैं। भयंकर गरीबी और पिछड़ेपन के कारण इस जनजाति के ज्यादातर लोग समय से पहले ही दुनिया को अलविदा कह देते हैं। राजी जनजाति की औसत उम्र 50 साल से भी कम आंकी गई है। ऐसे में इनके लिए बेहतर हेल्थ सर्विस पहली दरकार है। डेथ रेट बढ़ रही है और पॉपुलेशन कम हो रही है, तो ये एक बड़ा कारण है। पॉपुलेशन घट रही है तो राजी जनजाति का लुप्त होना जारी है। ये मतलब पॉपुलेशन रेट कम हो रहा है तो, और सर इन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं है। राजी जनजाति की कृति रजवार ऐसी पहली लड़की हैं जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की है। साथ ही कृति इस जनजाति से निकलने वाली पहली पंचायत प्रतिनिधि भी हैं। सरकार भी अब इस जनजाति को मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाओं में एक साथ काम कर रही है। जंगलों में रहने वाली जनजाति को सम्मेलनों के जरिए मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। ढांचागत विकास काफ़ी हुआ है, मगर मानव संसाधन विकास जिसे हम कहते हैं, जैसे शिक्षा जिसमें टीचर हों, हॉस्पिटल जहाँ पर डॉक्टर हों, और सबसे बड़ी उनकी आजीविका, और 2006 का जो वन कानून है उसके तहत उनके ज़मीनों पे उनका मालिकाना हक। राजी जनजाति दुनिया की सबसे दुर्लभ जनजाति में भले ही हो, बावजूद इसके इन्हें अब तक जमीन का हक तक नहीं मिल पाया। जमीन नहीं होने से ये जनजाति कई अधिकारों से दूर है। साथ ही रोजगार और शिक्षा से भी इसे जोड़ा जाना है ताकि ये आदिम जाति इतिहास के पन्नों में दर्ज ना हो पाए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। जौनपुर के मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र में दिया जलाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद में फायरिंग भी हुई है। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे एक शख्स पिस्टल लेकर खड़ा हुआ है। महिला के साथ बहस हो रही है। कुछ देर के बाद शख्स फायरिंग करता हुआ भी यहाँ पर नजर आता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग करो तो मारो तुम जला आज। हाँ जलाऊंगी। जला मार तो